नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। कन्हैया कुमार की पदयात्रा को लालू यादव की नजर लग गई। कन्हैया कुमार अपनी पदयात्रा को छोड़कर दिल्ली भाग गए। अब लोग कहने लगे कि कन्हैया की यात्रा को आखिरकार लालू यादव ने नजर लगा ही दी, क्योंकि लालू यादव कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की किसी भी तरह की कोई यात्रा की जाए और लालू यादव कुछ खास कन्हैया कुमार को पसंद भी नहीं करते हैं। अब कन्हैया कुमार अपनी पदयात्रा को छोड़कर दिल्ली क्यों भागे भौगे दौरे वो बताएंगे। जी हां, कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा अपनी यात्रा से ज्यादा अपने कारनामों के लिए चर्चा में आ गई है। कभी कन्हैया पदयात्रा से गायब हो जाते हैं तो कभी उनकी पदयात्रा में कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो जाती है। अब एक नई घटना सामने आई है। उनके पदयात्रा में भयानक मारपीट हो गई है, वो भी किसी और के बीच नहीं, उनके कार्यकर्ताओं के बीच ही। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में अपनी पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को अचानक रोक दिए, जिससे राजनीति में हलचल मच गई। ये यात्रा बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को उठाने के लिए शुरू की गई थी और कन्हैया कुमार ने इस यात्रा की शुरुआत चंपारण के भितिहरवा से की थी। ये घटना उस समय हुई जब बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में जुटी हुई थी। इस अप्रत्याशित घटना ने राजनीतिक दृष्टिकोण से कई सवाल उठा दिए। कन्हैया कुमार की पदयात्रा का उद्देश्य बिहार में पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कर रहा था। यह यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारी और पलायन के कारणों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। यात्रा के दौरान कन्हैया ने लोगों से काफी ज्यादा संवाद किया और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित तक किया। बिहार में हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करते हैं और इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक कदम माना जा रहा है। कन्हैया कुमार, जो कि बिहार के बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के नेता रह चुके हैं, राजनीति में अपनी पहचान बनाई और वो हमेशा ही गरीबों और किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। उनकी पदयात्रा ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई दिशा देने का प्रयास भी किया है और कांग्रेस ने इसे आगामी चुनाव रणनीति का हिस्सा भी माना है। कन्हैया कुमार की पदयात्रा को लेकर एक विवाद भी उत्पन्न हुआ जब अररिया में यात्रा के दौरान कुछ लोग कन्हैया को माला पहनाने और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान विधायक के रिश्तेदारों के सुरक्षा कर्मी से तीखी बहस हो गई, क्योंकि सुरक्षा कर्मी लोगों को कन्हैया के पास जाने से रोक रहे थे। यह स्थिति धीरे धीरे धक्का मुक्की और भिड़ंत में बदल गई। कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मी के बीच बढ़ते तनाव के कारण कुछ लोग गिर भी गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस विवाद में पदयात्रा को रोकने का बड़ा निर्णय ले लिया गया। कन्हैया कुमार ने अररिया में बस स्टैंड के पास अपनी यात्रा रोक दी और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यह फैसला अचानक लिया गया और इसने सभी को हैरान कर दिया। कई लोग इस स्थिति के बारे में कयास लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से तत्काल कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। पार्टी नेताओं के अनुसार कन्हैया कुमार को दिल्ली से कॉल आया था, जिसके बाद उन्होंने ये यात्रा रोकने का बड़ा निर्णय लिया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि दिल्ली से आने वाला कॉल राजनीति से जुड़ा हुआ था या किसी अन्य कारण से। कन्हैया की यात्रा को लेकर उनके सुरक्षा कर्मी और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ गया और इस घटना ने उन्हें यात्रा को बीच में रोकने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे कांग्रेस के स्थानीय नेता इस घटना को लेकर चिंतित नजर आए, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि कन्हैया कुमार का दिल्ली जाना किसी विशेष कारण से हुआ था। कन्हैया कुमार का अचानक दिल्ली जाना खासकर तब जब बिहार में चुनावी हलचल बढ़ रही हो, कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन गया है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले और सभी प्रमुख राजनीतिक दल राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस समय राज्य में अपने आधार को बढ़ाने और चुनाव में अधिक सीटों पर कब्जा करने के लिए कई कदम उठा रही है। कन्हैया कुमार की पदयात्रा को कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा था, जिससे पार्टी को युवा वोटरों को आकर्षित करने का मौका मिल सकता था। वैसे यात्रा कांग्रेस के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये पार्टी बिहार के मुद्दों पर फोकस कर रही थी और अपने अस्तित्व को फिर से स्थापित करने के प्रयासों में लगी हुई थी। कन्हैया कुमार, जो कि बिहार के एक प्रमुख नेता हैं, हमेशा ही बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं और उनकी ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक अहम संदेश देने का माध्यम बन सकती थी। लेकिन यात्रा के बीच में रुकने से पार्टी की रणनीति को झटका लगा है। कन्हैया का यात्रा रुकना खासकर ऐसे समय में जब चुनाव की तैयारी
तैयारी जोरों पर है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। यह घटनाक्रम कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति को पुनः सोचने की जरूरत को और इशारा करता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने मामले को शांत करने की पूरी कोशिश की है। पार्टी के नेता इस समय अपनी पार्टी की छवि को बनाए रखने और चुनावी मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। कन्हैया के सुरक्षा कर्मी और कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस भिड़ंत ने पार्टी की रणनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठाया और कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। वैसे कांग्रेस नेता इस घटना के बाद स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि कन्हैया कुमार का दिल्ली जाना किसी विशेष कारण से था जो पार्टी के लिए लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा पार्टी की कोशिश है कि इस विवाद को किसी अन्य राजनीतिक दल के हाथों में ना जाने दिया जाए और इसे एक सामान्य घटना के रूप में प्रस्तुत किया जाए। वैसे कन्हैया कुमार की पदयात्रा की शुरुआत ने कांग्रेस को बिहार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर दिया है, लेकिन विवाद के बाद इसे रोकना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में सत्ता पाने के लिए उसे राज्य की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों को समझने और पार्टी के संदेश को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। कांग्रेस ने हमेशा ही बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है और कन्हैया की यात्रा इसी मुद्दे पर केंद्रित थी। हालांकि विवाद के बाद यात्रा को रोकना पार्टी के लिए एक सटीक कदम नहीं था और इसे लेकर पार्टी के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं। इस स्थिति से कांग्रेस को भविष्य में अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। वैसे बिहार की राजनीति में यह घटना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और इसके प्रभाव को कांग्रेस के आगामी चुनावी प्रयासों से देखा जा रहा है। हालांकि कन्हैया कुमार की यात्रा की रुकावट के बावजूद ये मुद्दा अभी भी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है और भविष्य में इसके परिणाम सामने आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार की राजनीति देश में सबसे अधिक जटिल मानी जाती है। बीजेपी बिहार को कभी भी अकेले फतह करने में सक्षम नहीं हो सकी है। कभी इस प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, पर मंडल की राजनीति ने कांग्रेस का यहां डब्बा गोल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार यहां जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार पार्टी यहां कुछ अलग करने वाली है। इसी कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की। यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा निकाली जा रही है। कांग्रेस की ओर से इस पदयात्रा के लिए किसी नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा तो नहीं की गई, पर यात्रा के फोकस में कन्हैया कुमार ही है। लेकिन अगर इस यात्रा से कन्हैया कुमार अचानक गायब हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हां, कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा बिहार के बीते दिन सुपौल पहुंची थी और इस यात्रा में भी कन्हैया कुमार अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट नजर आए और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। इस यात्रा में उनका अचानक शामिल होना सवालों के घेरे में आ गया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस पार्टी के एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उभर चुके हैं, पदयात्रा की शुरुआत से एक प्रमुख चेहरा माने जा रहे थे। इस यात्रा में उनकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये उनकी व्यक्तिगत रणनीति का हिस्सा था या फिर इसके पीछे आरजेडी की राजनीति और दबाव काम कर रहे थे? वैसे कन्हैया कुमार बिहार के पश्चिमी चंपारण में गांधी आश्रम से इस पदयात्रा की शुरुआत करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनकी भाषण शैली और बेरोजगारी तथा पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की क्षमता ने उन्हें कांग्रेस का महत्वपूर्ण नेता बना दिया है। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा उनके युवा वर्ग से जुड़ी अपील और सामाजिक मुद्दों को उठाने की क्षमता पर आधारित है। बेरोजगारी, पलायन और किसानों की समस्या के अलावा उन्होंने हमेशा कांग्रेस के दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत करने की भी कोशिश की है। कन्हैया का यह संघर्ष केवल पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि राज्य की सियासत के भीतर भी एक अहम स्थान पर रहा है। बिहार में राजनीति की धारा को प्रभावित करने वाले इस युवा नेता की अनुपस्थिति, खासकर जब कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में लगी हुई है, इसे सामान्य नहीं माना गया। कन्हैया कुमार के बारे में यह सवाल उठता है कि क्या उनकी अनुपस्थिति राजनीतिक कोई कारण था जो कांग्रेस पार्टी या कन्हैया कुमार की अपने भविष्य की रणनीति से संबंधित हो सकती है? वैसे कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति को पहले तो कई उनके व्यक्तिगत रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन वे खुद को कांग्रेस के भीतर और बिहार की सियासत में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करना चाहते होंगे। हालांकि ये तर्क एक कदम पीछे हटकर देखा जाए तो कमजोर लगता है। यदि ये उनकी रणनीति थी तो क्या इसका मतलब ये था कि वे कांग्रेस की इस यात्रा से जानबूझकर बाहर रहना चाहते थे? कांग्रेस की यात्रा बिहार में उनकी स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर थी और उनके इस यात्रा में शामिल नहीं होने से पार्टी को नुकसान हो सकता था।
था और वहीं अब जो घटना हुई है वो और बातों को हवा दे रहा है। वैसे राजनीति में व्यक्तिगत रणनीतियों का महत्व होता है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा उनकी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के उद्देश्य से थी। ऐसे में कन्हैया की अनुपस्थिति कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था। विपक्षी दल इस अवसर का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की एकता पर सवाल खड़ा करना उन्हें अपने पक्ष में प्रचारित करने का एक अवसर प्रदान करता है। कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति को बिहार की सियासत के बड़े खिलाड़ी लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के दबाव से जोड़कर के भी देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन के लिए लालू और तेजस्वी की भूमिका निर्णायक रही है। कन्हैया का उभरता हुआ कद, खासकर युवा वर्ग में उनकी बढ़ती लोकप्रियता तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकती है। दोनों युवा नेता हैं और दोनों ही बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर जोर देते आ रहे हैं, जो बिहार के लोगों के लिए अहम है। यह माना जा रहा है कि लालू परिवार को कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा हो सकता है, क्योंकि वे समझते हैं कि कन्हैया अगर महागठबंधन का हिस्सा बने तो उनका प्रभाव सीमित हो सकता है। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मार्च 2025 में जब कन्हैया ने पदयात्रा शुरू की थी, तब भी आरजेडी के नेतृत्व में कुछ असंतोष था। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रचार किया था और 2025 के चुनाव के लिए उनकी रणनीति भी इसी मुद्दे पर आधारित थी। कन्हैया का इसी मुद्दे पर उभरना तेजस्वी की रणनीति को कमजोर कर सकता था। इस प्रकार यह विचार किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पर दबाव डाला ताकि कन्हैया को यात्रा से बाहर रखा जा सके और महागठबंधन के भीतर उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सके। कन्हैया कुमार की अनुपस्थिति और अब लड़ाई झगड़ा और दिल्ली भागना कई पहलुओं को जन्म दे रहा है। यह कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का नतीजा हो सकता है। बिहार कांग्रेस में पहले से ही दो धड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक धड़ा कन्हैया और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा पुराने नेताओं जैसे अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ है, जिन्हें हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कन्हैया कुमार की बढ़ती लोकप्रियता और राहुल गांधी का उन पर विश्वास पार्टी के कुछ पुराने नेताओं को असहज कर सकता है। इस असहजता के कारण यह भी संभव है कि कन्हैया की अनुपस्थिति सुनिश्चित की गई हो ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे और उनका प्रभाव कांग्रेस पार्टी में कमजोर हो सके। लेकिन अब जिस तरीके से बीते दिन कन्हैया कुमार अपनी पदयात्रा से गायब दिखे, वहीं आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी पदयात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली भागे भागे दौड़े, कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। खैर, इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा और क्या कांग्रेस पर भी इसका प्रभाव पड़ते हुए नजर आएगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस स्पेशल खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।